साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बताएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है या नहीं। अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करिएगा। आज का ये वीडियो हमारा साथियों बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 के लिए है और ये वीडियो नंबर 7 है, यानी इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप एक एक वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाना। अफसाना का नाम है कटी हुई शाख और इसको लिखने वाली हैं कमर जहां। याद रखेंगे साथियों, अगर आपको कोई ये पूछे कि कटी हुई शाख क्या है तो कटी हुई शाख एक अफसाना है और इसको लिखने वाली है डॉक्टर कमर जहां। कौन? डॉक्टर कमर जहां। आज इस वीडियो में जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको सब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव कल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन सब्जेक्टिव लगता है फिर दूसरे दिन उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि कमर जहां का असल नाम क्या था, तो डॉक्टर कमर जहां। इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था साथियों? सैयद अताउल हक। ये सब इशार पॉइंट करके आप जरूर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहां का लिखा हुआ अफसाना है। अगर आपको ये पूछ ले कि कटी हुई शाख किनका लिखा हुआ अफसाना है तो डॉक्टर कमर जहां का। किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर कमर जहां का। उसके बाद अगर मैं बात करूं डॉक्टर कमर जहां के बारे में तो डॉक्टर कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। यानी अगर आपको ये पूछ ले कि डॉक्टर कमर जहां ने कहां से एमए किया तो पटना यूनिवर्सिटी से। पीएचडी कहां से किया तो ये दोनों उन्होंने पटना ही यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट में किया तो उर्दू सब्जेक्ट में। अब आपका क्लियर हो चुका। ये पूछा जाता है साथियों कि डॉक्टर कमर जहां ने एमए कहां से किया तो पटना यूनिवर्सिटी से, पीएचडी भी पटना से। किस सब्जेक्ट में? उर्दू सब्जेक्ट में। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश जो है वो 1951 या 52 समस्तीपुर जो कि बिहार में पड़ता है वहां पर हुई थी। याद रखना इसका 2 ऑप्शन रहता है। पूरे दरख्शां हिस्सा 2 जो कि 10वीं क्लास का है उसमें एक ऐसा चैप्टर यही डॉक्टर कमर जहां का है जिसमें बताया गया कि इनकी पैदाइश 51 और ऑब्लिक में है 52। जी, आप कहोगे कि दोनों कैसे मान लेंगे, तो ये सही बात है कि किसी एक में इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन किताबों में जो मिलती है उसी के अनुसार इस चीजों को बताया जाता है। जहां पर आपका 51 ऑप्शन होगा यानी ऑब्जेक्टिव में, वहां पर 52 ऑप्शन नहीं होगा। जहां पर आपका 52 ऑप्शन होगा वहां पर 51 ऑप्शन नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आप इसका आंसर सही सही दे देंगे। ठीक है। उसके बाद यदि बात करूं मैं डॉक्टर कमर जहां के बारे में तो तालिबे इल्मी के जमाने में ही ये अफसाना लिखने लगी थी। जी, अभी ये पढ़ ही रही थी तो उसी जमाने में ये अफसाना लिखने लगी थी। और डॉक्टर कमर जहां की जो पहली अफसाना है, आपकी पहली अफसाना जुनून वफा है। क्या नाम है साथियों उस अफसाना का? जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 में शाये हुआ था। एक पटना से एक अखबार, एक माहनामा, एक रिसाला निकलता था जिसका नाम था सुबह 9 और उसी में सबसे पहली दफा डॉक्टर कमर जहां का जुनून वफा जो पहला अफसाना है 1966 ईस्वी में शाये हुआ था। अब देखो 51 या 52 में पैदाइश हुई और 66 में ये निकल आया, यानी 15 साल की उम्र में डॉक्टर कमर जहां जो है वो अफसाना लिखने लगी थी। कितने साल की उम्र में साथियों? 15 साल की उम्र में। याद रखेंगे। और डॉक्टर कमर जहां का सबसे पहला अफसाना कौन सा है तो उसका नाम है जुनून वफा। याद रखेंगे। उसके बाद यदि अगर मैं बात करूं
कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबाए उर्दू से किया था। ये सुंदरवती महिला कॉलेज जो है ये भागलपुर में पड़ता है। यानी तदरीसी कैरियर का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ाना स्टार्टिंग किए थे तो सबसे पहले जो ये जिस कॉलेज से पढ़ाना स्टार्टिंग की थी उस कॉलेज का नाम है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। और जिस शोबा में, तो ये उर्दू के शोबा में ये पढ़ाना चालू की थी। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो हर एक लैंग्वेज के और हर एक फैकल्टी के अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में ये सब होता है। उसके बाद आगे अगर बात करूं मैं तो इनका जो प्रमोशन हो गया था, तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू के ओहदा तक पहुंच गई। यानी जो उर्दू जबान है इसकी सदर बन गई थी। कहां पर? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। कौन? डॉक्टर कमर जहां। कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हैं साथियों। कितने अफसानवी मजमूए हैं? 3। ये भी VVI आपका याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डॉक्टर कमर जहां के कितने अफसानी मजमूए हैं, तो 3 अफसानी मजमूए हैं। नंबर 1 में आता है चारागर। ये 1983 ईस्वी में डॉक्टर कमर जहां ने लिखा। उसके बाद आगे आता है अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में। और उसके बाद आता है यादे नगर जो कि ज़ेरे इशाअत है। ज़ेरे इशाअत का मतलब है कि ये किताबें अभी इनकी छपी नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक वो किताब छप चुकी होगी, क्योंकि NCERT का जो बुक है ये बहुत पहले प्रकाशित हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये किताब अब इनकी छप चुकी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको दे देगा कि ज़ेरे इशाअत कौन सी किताब है तो उसका नाम है यादे नगर, ठीक है, याद रखिएगा। और हरफे आगही जो है ये आपकी तनकीदी किताब है। ये भी साथियों मोस्ट VVI है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि डॉक्टर कमर जहां की तनकीदी किताब का नाम बताइए, तो साथियों उसका नाम क्या है? हरफे आगही। क्या नाम है? हरफे आगही। तो साथियों ये कुछ चीजें थी जिसको मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है। अब आपके बुक से जो सवालात हैं, यानी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो कि 1 नंबरिया होता है, लेकिन उर्दू में ये 2 नंबर के सवाल बनते हैं, तो उसको आप देखेंगे और देखिए कितना अच्छी तरीके से आप उसका आंसर दे पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 1 है। जिस तरह मैं बताऊंगा इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। इससे आपका नंबर बहुत अच्छा उठेगा, ठीक है जी। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह मैं सवाल का जवाब लिखा हूं, इसी तरह आपको भी लिखना है। सवाल नंबर 1 है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? देखो कब हुई थी, कब हुई का मतलब ईस्वी पूछा जाए आपसे, तो इसका जवाब लिखेंगे कि कमर जहां की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में हुई थी। जी जिस तरह जवाब लिखा गया, ये नहीं कि सिर्फ 1951-52 कर देंगे तो चल जाएगा, नहीं, आपको पूरा लिखना होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो इसका लिखेंगे साथियों जवाब, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्या नाम है? सैयद अताउल हक। देखो इसी तरह आपको जवाब लिखना है और ये साथियों 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके चलिए, उसके बाद 3 नंबर सवाल है हमारा, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो इसका जो सही जवाब होगा कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर से है। कहां से साथियों? समस्तीपुर से है। ये मुख्तसर तरीन सवाल थे जिसको अति लघु उत्तरीय सवाल कहते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर सवाल है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि डॉक्टर कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी के सुंदरवती कॉलेज के उस्ताद थी। ये क्या होगा? थी होगा आपको साथियों। और ये सुंदरवती जो है ना इस तरह होगा, ये गलत दिखा गया। सुंदरवती, सुंदरवती महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज की ये क्या थी? उस्ताद थी, ठीक है। उसके बाद आगे है 5 नंबर सवाल है, कमर जहां की हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। देखो अगर इस तरह का सवाल दे दे आपको, तो अगर आपके जहन में दिमाग में एक खाका बना हो कि हम ये जाना है कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में समस्तीपुर जो कि बिहार में पड़ता है वहां हुई थी,
یہ اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی سے کی تھی اور یہ اردو زبان میں ایم اے کی تھی پٹنہ یونیورسٹی سے اور اردو میں ہی پی ایچ ڈی بھی کی تھی پٹنہ یونیورسٹی سے. یہ کچھ چیزیں آپ کے اگر دماغ میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہوں گی تو آپ اپنے سے اس کو سیٹ کر کے 5 جملوں میں لکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ جو لکھا ہے آپ اس کو کچھ ادل بدل کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور میں جو جس فارمیٹ میں لکھ رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور آپ چاہیں گے تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. تو 5 جملوں میں لکھنا ہے تو اس کا جواب ساتھی ہوگا ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور میں ہوئی تھی. دیکھو جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ساتھیوں تو سب سے پہلے ان کی تاریخ پیدائش آپ کو لکھنی پڑتی ہے اور سب سے لاسٹ میں ان کا تاریخ وفات لکھنا پڑتا ہے. اس کانسیپٹ کو آپ یاد رکھیں گے. اس کے بعد تاریخ پیدائش کے بعد ان کے والد کا نام، اس بیوی کا نام، اس کے والدہ کا نام، اس کے خاندانی تعلقات اس کو لکھنا ہے. پھر ان کی ساتھ کی پڑھائی کہاں تک ہے، پھر لاسٹ میں ان کو کارنامے لکھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ کو کیا لکھنا ہے، ان کی وفات لکھنی پڑتی ہے. یہ مضمون لکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے کہ ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور میں ہوئی. والد کا نام سید عطاء الحق تھا. یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہیں. قمر جہاں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا. کیا تھا؟ تو پی ایچ ڈی کیا. ٹھیک ہے، اب آگے آپ کا پڑھنے کے زمانہ ہی سے اردو ادب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. کسے ساتھ؟ ڈاکٹر قمر جہاں کو. اسی لیے 1966 سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا. یہ چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ابھی آپ کا پہلا افسانہ جنون وفا ہے. کون سا افسانہ ہے؟ جنون وفا ہے، جو ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے شائع ہوا تھا. یہ چیزیں آپ پہلے سے جان چکے ہو اور اسی کو میں نے یہ چیزیں آپ کو پوائنٹ وائز پوائنٹ پڑھائی ہیں، اسی کو میں نے یہاں پر ایک بڑا سا بنا دیا اور آپ کا یہ بڑا فارمیٹ تیار ہو گیا. آپ کہو گے کہ اتنا بڑا فارمیٹ تو ہمیں نہیں ہو پائے گا. ہو جائے گا. جو چیزیں میں نے آپ کو اسٹار پوائنٹ پر لکھائی ہیں اس کو آپ لکھ لیں گے اور اسی کو ایک جگہ جوڑ دیجئے گا، آپ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے ساتھیو، تو یہ کچھ جانکاری تھی آج کے اس ویڈیو میں. آئی ہوپ کہ سبھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آپ اس ویڈیو کو 1-2 بار واچ کر لیجئے اور اس کی جتنے بھی اسٹار پوائنٹ کر کے لکھے گئے ہیں اس کو آپ کاپی پر ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اس کا آبجیکٹو کل لگائیں گے. اور جو لوگ 2021 میں پیپر دینے والے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اردو اور نن ہندی کی تیاری کرنے کے لیے مکمل اور ڈیلی کلاس اور ڈیلی کا نوٹس، تو آپ اس نمبر پہ ہمارے کانٹیکٹ کیجئے اور پیڈ ممبر بن کے آپ نوٹس بھی اس کا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے نوٹس میں خاص یہ بات ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے زیادہ پریشانی کی دقت نہیں ہے. آپ نوٹس کو کلک کریں گے، نوٹس پڑھ لیجئے گا. ہر نوٹس کے لاسٹ میں اس ٹائپ کا لنک دیا ہوگا. دیکھ رہے ہو، افسانہ فرار مکمل نوٹس ویڈیو نمبر 5. اگر اس لنک کو کلک کریں گے ساتھیوں تو ڈائریکٹ ہمارا ویڈیو نمبر 5 کھل جائے گا اور ہم افسانہ فرار کا مکمل نوٹس جو ہے اس کو یہاں پر واچ کر لیں گے، دیکھ لیں گے. افسانہ فرار موک ٹیسٹ، یعنی اس چیپٹر کا جو موک ٹیسٹ ہوا ہے، اگر اس لنک کو آپ کلک کریے گا تو اس کو آپ دیکھ لیں گے. یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری تھا. ساتھیوں، کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگ بتائیں گے اور کچھ چیزوں کو ایک بار ہم لوگ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے. ویڈیو نمبر ساتھیوں ہمارا یہ 7 ضرور ہے، لیکن ہمارا جو ساتھیوں چیپٹر تھا وہ 4تھا چیپٹر تھا. تو سب سے پہلا جو ہمارا 1 نمبر میں چیپٹر ہے وہ ہے حمد. اور حمد لکھا ہوا ہے ساتھیوں شبنم کمالی کا. کن کا لکھا ہوا ہے؟ شبنم کمالی کا. ان کی پیدائش جو ہے وہ 1938 عیسوی میں پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی تھی اور شبنم کمالی کی وفات جو ہے 2004 عیسوی میں ہوئی تھی. دوسرا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ساتھیوں سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا افسانہ ہے بھابی جان. کن کا لکھا ہوا ہے؟ بھابی جان. کن کا لکھا ہوا ہے ساتھیوں؟ سہیل عظیم آبادی کا. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے مجیب الرحمان. کیا نام ہے؟ مجیب الرحمان. ان کی جو پیدائش ہے سہیل عظیم آبادی کی 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی تھی اور ان کی جو وفات ہے 1980 عیسوی میں ساتھیوں پٹنہ میں ہی ہوئی تھی. اور تیسرا جو ہمارا چیپٹر ہے
उस चैप्टर का नाम है साथियों अफसाना फरार। और अफसाना फरार जो है ये सैयद मोहम्मद मुहसिन का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? सैयद मोहम्मद मुहसिन का लिखा हुआ है। और सैयद मोहम्मद मुहसिन की जो पैदाइश है वो 1910 ईस्वी में हुई थी जी, और इनकी पैदाइश पटना में ही हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 2002 ईस्वी में हुई थी साथियों, याद रखेंगे। और वफात जो है वो दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं साथियों, चौथा जो चैप्टर है वो हमारा है डॉक्टर कमर जहां का लिखा हुआ कटी हुई शाख। ये भी एक अफसाना है साथियों, याद रखेंगे, कटी हुई शाख। किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर कमर जहां का। किसका है? कमर जहां का। अगर मैं बात करूं इनकी पैदाइश के बारे में तो 1951 ऑब्लिक में है साथियों 52। 1951/52, यानी दोनों ऑप्शन कोई भी रहेगा तो आप उसको मारेंगे। अभी ये जिंदी है इसलिए इनका वफात डेट नहीं है इसमें, ठीक है। और डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश जो है वो समस्तीपुर में साथियों, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पर हुई थी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, काफी काम आएगा आपको आगे चलकर, और नोट्स बनाने में भी बहुत काम आएगा। जितनी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं उसको हमें याद भी रखनी है, और अगर उसमें फिर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को वॉच करते रहिए, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है साथियों। कैसा लगा आज का ये वीडियो सभी साथी बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।